वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग संचिता, रौनक, उमेश, अनिका, प्रिया, स्वीटी, एवरीबडी. लास्ट क्लास में लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ा था. बताइए क्लास और फैमिली के बीच में क्या आएगा? ऑर्डर. परफेक्ट, बिल्कुल. बताइए क्लास की हायर कैटेगरी कौन सी है? ऐसे तुक्के मत मारो. फाइलम. वेरी गुड. फाइलम को एनिमल्स में क्या बोलते हैं? फाइलम ही बोलते हैं. प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं. चलो, जीनस की हायर कैटेगरी कौन सी है? फैमिली. वेरी गुड. ऑर्डर की सब कैटेगरी कौन सी है? और फैमिली यानी फैमिली. वेरी गुड. कैट की फैमिली कौन सी है? फेलिस. डॉग की फैमिली कौन सी है? कैनेडी. कैट और डॉग का ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा. वेरी गुड. और लायन का ऑर्डर कौन सा है? लायन का ऑर्डर कार्निवोरा. ये तीनों कार्निवोरा ऑर्डर में थे. मंकी का ऑर्डर कौन सा है? मंकी का ऑर्डर वो तो क्लास होती है. प्राइमेटा. प्राइमेटा. वेरी गुड. चलिए आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, गेहूं का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर करो, ट्रिक से पहुंचो वहां तक. पहले उसका नाम. पोहा. पोहा मत लिख कर आ जाना. पोहा. और एक प्लेट भी बना दो, येलो येलो पोहे. उसमें मूंगफली भी डाल दो, अनार के दाने भी डाल दो, मिक्सचर भी डाल दो. वेरी गुड संचिता, बिल्कुल सही. पोएल्स. वेरी गुड जिया. पोएल्स. वेरी गुड. फैमिली क्या है मैंजीफेरा इंडिका की? फैमिली. फैमिली करो, पहुंचो ट्रिक तक. नहीं रौनक, गलत. मैंगो. सोलेनेसी तो आलू बैंगन की होती है. एनाकार्डियेसी. याद है एना को कार्डियक अरेस्ट आया था. एनाकार्डियेसी. और उसका ऑर्डर क्या था? सैपिंडेल. सैपिंडेल्स. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का टैक्सोनॉमिक. एड्स. अब ये एड्स वो बीमारी नहीं है. एड्स HIV. एड्स का मतलब होता है मदद करना. एड मतलब हेल्प, जो हमें क्लासिफिकेशन में मदद करेंगे. अब देखो समझो, दो वर्ड है जो यहां बार बार आएंगे. मैं एक बार ही समझा देती हूं. एक आएगा प्रिजर्व, लिखना मत, और एक आएगा कंजर्व. जैसे आपने सुना होगा अचार में, सॉस में प्रिजर्वेटिव डलते हैं कि कंजर्वेटिव्स? प्रिजर्वेटिव. किसी मृत डेड चीज को अगर आपको एज इट इज रखना है, संभालना है, सहेजना है, तो प्रिजर्व वर्ड यूज करते हैं. पर अगर लिविंग को प्रोटेक्ट करना है तो कंजर्व बोलते हैं. जैसे एक शेर है, उसकी प्रजाति बहुत तेजी से लुप्त हो रही है, आप जंगल से निकालकर उसको जू में ले आए, आपने क्या किया? प्रिजर्व या कंजर्व? कंजर्व किया. लेकिन एक कोई कंकाल मिला आपको डायनासोर का, उसे आपने म्यूजियम में रख दिया, आप क्या कर रहे हैं? उसे प्रिजर्व कर रहे हैं. बचपन में सबने शायद वो किया होगा कि वो जो गुलाब की पत्ती होती है या जो विद्या की पत्ती होती है, उसका कचूमर निकाल के पानी वानी सुखा के उसको बुक में ऐसे दबा के रख लेते थे. विद्या की पत्ती जरूर रखते थे. वो बच्चे जरूर रखते थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे. क्यों बोले? विद्या की वो रख लोगे तो अपने आप पास हो जाओगे, नंबर भी आ जाएंगे धमाधम धमाधम. विद्या की देवी अपने आप नंबर दे देंगे. होता है क्या ऐसा? तुम्हारे यहाँ नहीं होता. वो पीयूष कह रहे हमारे यहाँ तो नहीं होता. कहीं भी नहीं होता. पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है. कोई पेड़ ऐसा नहीं बना है जो बिना पढ़े आपको नंबर दिलवा दे. ठीक है, चलिए. तो ये प्रिजर्व कर रहे हो कि कंजर्व कर रहे हो? हाँ, प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, पूरा ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व कर देते हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, अच्छा छोटे बच्चे कैसे पहचानते हैं ये शेर है, ये भालू है? कहाँ लेके जाते हैं उनको? जू में. तो जू को जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, जहां पे जानवरों को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है. अच्छा, पेड़ों को देखने कहाँ लेके जाते हैं? अपने यहाँ तो ज्यादा नहीं जाते हैं, स्कूल वगैरह, बोटैनिकल गार्डन्स. बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों पे तख्ती लगी रहती है, स्टिकर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है पेड़ का नाम, बोटैनिकल नाम और उसकी फैमिली. ये दो चीजें जरूर लिख कर देते हैं. तो बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को और पेड़ों को कंजर्व करते हैं. इसी तरह म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम में कंजर्व करते हैं कि प्रिजर्व करते हैं? आपने देखा होगा भालू वालू जो होते हैं, बड़े बड़े जानवर, उनका ऐसे वो ठूसा हुआ रहता है, उनकी स्किन रहती है
उसमें अंदर स्टफिंग कर देते हैं, वो शेर बना रहता है, शेर की तो खाल है जिसको मार दिया है, अंदर ठूस देते हैं, वो फाइबर वाइबर कॉटन जैसे गद्दा होता है उस, या कंकाल स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं। तो ये म्यूजियम में होता है। जैसे आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, हर मेडिकल कॉलेज का खुद का म्यूजियम होता है, जहां पर जो पेड़ है, या मेडिकल कॉलेज में जनरली जो ऑर्गन्स है उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। कोई मरे हुए इंसान के ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, ये सब प्रिजर्व करते हैं। फॉर्मलिन के अंदर एक लिक्विड सॉल्यूशन है ताकि वो खराब नहीं हो, रॉट नहीं हो, सड़े नहीं, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। तो म्यूजियम के अंदर पेड़ या जानवर दोनों में से क्या होता है, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, वहां प्रिजर्व करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का खुद का म्यूजियम होता है, स्कूल का, कॉलेजेस का, जो अच्छे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेज में तो होता ही होता है कंपलसरी। तो जूलॉजिकल पार्क वो जगह है जहां एनिमल्स को कंजर्व करेंगे, वहां हमें मदद मिलेगी पहचानने में कौन सा जानवर कैसा दिखता है, उसका ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, फीडिंग पैटर्न क्या है। भाई मुझे पता करना है कोई पर्टिकुलर शेर की स्पीशीज है, वो खाना कैसे खाती है, तो ऐसे थोड़ी मैं जंगल में उसके पीछे पीछे जाती रहूंगी, वो मुझे ही शिकार कर देगा। तो उसको जू में लाके स्टडी करते हैं। तो ब्रीडिंग पैटर्न, फीडिंग पैटर्न, उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल जू में होता है। ऐसी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बोटैनिकल गार्डन में होता है। प्लांट एनिमल दोनों का प्रिजर्वेशन म्यूजियम में होता है। इसी तरह ये जगह है, प्लेसेस जो मदद कर रही है टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में। इसी तरह से एक होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम, इसमें एक शब्द है हर्ब। हर्ब किसे बोलते हैं? छोटे पौधे को हर्ब कहते हैं। यानी इसमें पेड़ों को, हर्ब का मतलब ये जानवर नहीं, पेड़ों को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? शीट बनाते हैं, एक ऐसी शीट कागज की, और वही जैसे विद्या का पेड़ है, उसकी पत्ती अगर आपको प्रिजर्व करनी है तो पहले उसे ड्राई किया, प्रेस करा, वो कॉपी में बीच में दबा देते थे, और फिर प्रिजर्व कर दिया। DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। और इस शीट पे क्या करते हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में ये अपर है, ये लोअर है, तो राइट बॉटम साइड या कॉर्नर पर डिटेल लिख देते हैं। डिटेल मतलब इसका बोटैनिकल नेम, इसका कॉमन नेम, इसका इंग्लिश नेम, किसने कलेक्ट करा ये स्पेसिमन, कब कलेक्ट करा, कहां से कलेक्ट करा, कलेक्टर का नेम, कलेक्टर का डेट, कलेक्शन की प्लेस। नेम, प्लेस और डेट तीनों लिख देते हैं, और फैमिली लिख देते हैं। और इनको फिर अल्फाबेटिकली जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हर्बेरियम नाम की जगह में स्टोर कर देते हैं। तो मान लो मुझे मैंजीफेरा इंडिका की लीफ देखनी है, तो मुझे पता है कि इस पूरे हर्बेरियम, इस जगह में यहाँ पत्तियां हैं, तो मैं उस बॉक्स में जाऊंगी, वहां मुझे पता है ये M वाली पत्तियां इसके अंदर है, शीट्स जो है, मैं उसमें जाऊंगी, फिर MA वाली में जाऊंगी, MAN वाली में जाऊंगी, जितने पेड़ है, ऐसे कर करके मैं मैंजीफेरा इंडिका वाली शीट निकालूंगी। जैसे ही शीट निकालूंगी मुझे उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी, तो मैं क्विकली रेफर कर सकती हूँ। मुझे मान लीजिए कोई एक पत्ती मिली मेरे एरिया में, मुझे नहीं पता वो आम की पत्ती होती है, मैं फटाफट बगल में कोई हर्बेरियम में गई, वहां मुझे लग तो रहा है ये आम की है, मैं गई, मैंने शीट निकाली, मैंने मैच कर लिया, मुझे डिटेल पता चल गई। तो क्विक रेफरेंस सिस्टम कौन सा है? हर्बेरियम। इसकी शीट का साइज भी फिक्स्ड होता है, 41x29 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये शीट्स खराब हो सकती है या नहीं, इनमें दीमक लग सकती है या नहीं? लग तो सकती है, आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, तो फॉर्मलिन वगैरह डालकर इन शीट्स को प्रिजर्व रखा जाता है, वरना अगर ये खराब हो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान रखो, जब बोटैनिकल गार्डन में जाते हैं तो जो पेड़ होता है उस पर एक तख्ती लगी रहती है, इस पे केवल उसका नाम, साइंटिफिक नेम और फैमिली, दो चीजें लिखी जाती है। पेड़ थोड़ी बता सकते हैं कि पेड़ किसने कलेक्ट किया था, वो तो बीज लेकर आया होगा कोई, लेकिन शीट्स में बोटैनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, किसने कलेक्ट किया, कब किया, कहां से किया, और फैमिली, सब कुछ आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आइए, तो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट टैक्सोनॉमिक एड लिखिएगा। पहले इसमें कुछ जनरल बातें लिख लो, होगा क्या टैक्सोनॉमिक एड से, लिखिएगा। कलेक्शन ऑफ actual specimens of plant and animal species. Collection of actual specimen of plant and animal species is
डैश करके कॉमन पॉइंट्स लिख लो. इज असेंशियल, जरूरी है, पढ़ाई करनी है तो असेंशियल. नेक्स्ट, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. कैसे पता करोगे ग्रुप्स? इन्हीं की स्टडी करके. प्राइम मेन सोर्स है या फंडामेंटल है, आधारभूत है, मेन फंडामेंटल है. आपको स्पेसिमेन चाहिए तभी आप स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट, असेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या था? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, तो इनको स्टडी करना पड़ेगा. नेक्स्ट, यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, information gathered is also stored along with specimen. तो specimen और उस पे तख्तियां भी लगा देंगे, information भी लिख देंगे. information gathered is also stored along with specimen. अब पहला लिखिएगा हर्बेरियम. हर्बेरियम. हर्बेरियम नाम से समझ में आ रहा है, पेड़ या जानवर? पेड़. प्रिजर्व या कंजर्व? प्रिजर्व. लिखिए हर्बेरियम. स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन. प्लांट को डबल टिक कर लेना या अंडरलाइन कर लेना. प्लांट स्पेसिमन्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड. DPP शॉर्टकट लिखना, ट्रिक लिखना. DPP ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. एक साइड में शीट बना लो. लंबाई ज्यादा बनाना 41 सेंटीमीटर, चौड़ाई बनाना 29 सेंटीमीटर. ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है. ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शीट्स है. सारी शीट ऐसी बनती है. Next point. These sheets are arranged according to universally accepted system of classification. जो भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन शीट्स को अरेंज कर देंगे. लिखिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सारी एनसीईआरटी की लाइंस है. देखिए ये हर्बेरियम है, ये शीट्स अरेंज्ड है और ये शीट है और इस पर यहाँ पे राइट बॉटम साइड पर सारी डिटेल्स होंगी. लिखिएगा, लिखना. दीज स्पेसिमेंस along with their descriptions और ये सब कुछ कहां पर है? शीट के ऊपर. ऑन हर्बेरियम शीट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम. फटाफट जाके यहां से रेफर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. अगर क्विक रेफरल सिस्टम आएगा तो हर्बेरियम आंसर होगा. नाउ लेबल ऑन राइट बॉटम, यहां लगा सकते हो आप अपने जो डायग्राम बनाया है. यहां पे लेबलिंग होगी. यहां ये कोई भी एक स्पेसिमेन बना दो. लेबलिंग ऑन राइट बॉटम. अपने पूरे बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है, ये राइट, ये लेफ्ट, ऊपर नीचे. तो राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ शीट, राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ शीट. डैश करके लिखो क्या क्या लिखते हैं लेबल में. बोटैनिकल, इंग्लिश एंड लोकल नेम्स. बोटैनिकल, इंग्लिश एंड लोकल नेम. देखो यहाँ लोकल नेम लिखना जरूरी है क्योंकि क्विक रेफरल सिस्टम है. मुझे जो मिल रहा है, भाई मुझे तो किसी ने बोला ये आम है तो मैं वहां जाके पूछूंगी आम कहाँ है, तो वो आम भी उस पर लिखा होना चाहिए. तो इंग्लिश, बोटैनिकल, इंग्लिश या लोकल नेम. देन
कलेक्टर्स नेम, किसने वो स्पेसिमन कलेक्ट करा है, कलेक्टर्स नेम। और क्या होता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, और फैमिली। बोटैनिकल गार्डन में केवल बोटैनिकल नेम और फैमिली दो चीजें लिखी होती हैं पेड़ पर शीट पे ये सब लिखा होता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी है, लिख लीजिए। वैसे बहुत कम चांसेस है, पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं पर पहले आते थे। पॉइजन्स लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड आपको आना चाहिए, एंड डीडीटी, ये सब बैक्टीरिया फंजाई के अटैक को रोकेंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड डीडीटी आर यूज्ड टू प्रिवेंट पैथोजन अटैक्स, ताकि वो खराब ना हो शीट। प्रिवेंट पैथोजन अटैक्स, पैथोजन का मतलब समझते हो, बीमारी करने वाले। तो जो खराब है, बैक्टीरिया है, फंजा है, कहीं कागज, क्योंकि कागज क्या है, लकड़ी है, वुड से बनता है, तो उसे कहीं खराब ना कर दे। चलिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिख लो इंपॉर्टेंस हर्बेरियम की। एक तो हम पेड़ पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन और क्विक रेफरल सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड क्विक रेफरल सिस्टम। तो यहां पर प्रिजर्व है, पेड़ है और प्रिजर्व है, दोनों वर्ड्स मार्क कर लेना, पेड़ और प्रिजर्व, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। चलिए, सेकंड लिखिएगा, बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन, देखो बोटैनिकल गार्डन में भी पेड़ है पर कंजर्व कर रहे हो। क्या मैं इसे लिविंग हर्बेरियम कह सकती हूँ एक तरह से? म्यूजियम को नहीं बोल सकती क्योंकि म्यूजियम में तो जानवर भी है, तो लिविंग हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन या लिविंग हर्बेरियम। चलो, यहां क्या मिलेगा, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। पर क्विक रेफरल पूछेंगे, क्विक रेफरल करके एनसीईआरटी में हर्बेरियम के लिए यूज करा है, लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स ग्रोन क्यों गाए जाते हैं? प्लांट्स ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, सभी का वही काम है, तभी तो टैक्सोनॉमिक एड है ये, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। नेक्स्ट पॉइंट, लेबल इंडिकेट्स। लेबल में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा लेबल में? एक तो साइंटिफिक नेम यानी बोटैनिकल नेम और एक फैमिली। देखिए, बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। यहां पे कलेक्टर का नाम, जगह, कहां से कलेक्ट करा, कब कलेक्ट करा, वो सब नहीं आता है। लोकल नेम, इंग्लिश नेम नहीं आते हैं। बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। चलो, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस तो बता ही दी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब समझो, मान लो कोई पेड़ की प्रजाति है, स्पीशीज है जो लुप्त हो रही है बहुत तेजी से, मुझे उसे बचाना है। अगर मैंने जंगल में छोड़ा तो हो सकता है वो लुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं उसका बीज बोटैनिकल गार्डन में लाकर उगा दूं तो मैं उसे बचा सकती हूँ। क्या मैं उसे उसके घर में बचा रही हूँ या घर के बाहर? घर के बाहर। इसे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। घर के अंदर, जैसे शेर कम हो रहे हैं, शेरों को खतरा है, मैंने उस पूरे जंगल को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं है, शेर बच जाएगा। ये इन सिटू या एक्स सिटू? इन सिटू। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। एक्स सिटू। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके बीज बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो भी मैं बोटैनिकल गार्डन में लाके उस पेड़ को अपने सामने उगाकर उसके और बीज लेके स्टडी कर सकती हूँ। सो रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च, सीड हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए बोटैनिकल गार्डन्स के। एग्जाम्पल,
एक जो एनसीईआरटी में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में, इंग्लैंड कंट्री है, क्यू सिटी है, रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड, क्यू। पहले इस पार्ट से जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता था, पर उसके लिए इतने सारे बोटानिकल गार्डन नहीं पढ़ सकते, तो मैं जितने लिखवा रही हूं उतना पढ़ लो। भूले भटके अगर कभी एक क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना 100 में से एक क्वेश्चन आपका ना सिलेक्शन रोकेगा और ना रैंक पे कोई मेजर फर्क लाएगा, पर जो पढ़ रहे हैं उसको जरूर लर्न करना है। सेकंड, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, इंडिया। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, बोटानिकल गार्डन है। नाउ थर्ड, आप में से कोई कैलकाटा का है, वेस्ट बंगाल कैलकाटा ऑनलाइन? लिखो इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा। इसका नाम अब बदल दिया है, लिखो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। कोई है ऑनलाइन में वेस्ट बंगाल कैलकाटा? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे दो बहुत शानदार पेड़ हैं जिन्हें देखने टूरिस्ट जाते हैं दूर दूर से। पहला लिखो द जायंट वाटर लिली। एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो लिली है ये इतना बड़ा है कि उस पर बैठ के 5-6 लोग आलती पालती मार के खाना खा सकते हैं। जायंट वाटर लिली, बहुत लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। नेक्स्ट, द ग्रेट बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। समझो, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए। ये बरगद का पेड़ इतना बड़ा है, बरगद के पेड़ में मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, एक तो मेन जड़ें तो होती है मिट्टी के नीचे, यहां ऐसी रूट्स लटकी रहती है, आपने देखा होगा ऐसे। तो करीब 25,000 ऐसे रूट्स हैं, और ये इतनी सारी रूट्स हैं जमीन को टच करती हुई कि जो मेन रूट है उसमें तो कीड़ा लग गया था, वो खराब हो गई थी, उसे तो काट दिया गया है, और फिर भी वो पेड़ सपोर्टेड है। 4 से 5 किलोमीटर के डायामीटर में है ये पेड़। यहां से तो रास्ता बना दिया है, तो लोग वॉक करने जाते हैं, इस पेड़ को देखने जाते हैं। 4 से 5 किलोमीटर इमेजिन करिए, उसके डायमीटर में पूरा ये एक पेड़ फैला हुआ है। बहुत टूरिस्ट आते हैं देखने। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, बिल्कुल रौनक, प्रॉप रूट्स पढ़ाऊंगी। जूलॉजिकल पार्क्स या जू, जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जू। प्लेसेस वेयर, बोलो एनिमल्स या प्लांट्स, लिविंग या डेड? लिविंग। वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन। कैसा एनवायरनमेंट होता है जू में? उनकी रक्षा, प्रोटेक्टेड, या ऐसे ही कुछ तो भी, कोई भी घूम रहा है, कोई भी मार रहा है? इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, अंडर ह्यूमन केयर। ये अलग बात है, कुछ कुछ जू की इतनी बुरी हालत होती है कि देख के ऐसा लगता है बेचारे जानवर जैसे रो रहे हैं, इतना गंदा, नॉट वेल मेंटेन, अंडर ह्यूमन केयर। बताओ आप क्या कोशिश करोगे कि जू में जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका नेचुरल घर, उसके जैसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें या उससे बहुत अलग? उसके जैसा। इसीलिए जो अच्छे जू होते हैं अब्रॉड में, इतने बढ़िया बढ़िया जो जू है फॉरेन में या इंडिया में, कुछ चंद जो अच्छे जू है वहां देखना, उनकी जो केज होता है, पिंजरा होता है, वो बिल्कुल नेचुरल जैसा बना देते हैं। तो वो बिल्कुल पेड़ वेड़ वैसा, उनको वैसे ही माहौल देने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइडेड। Conditions similar to natural habitat are provided. Are provided. चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। पहला तो वही जानवर पहचानते, बच्चा जाते ही बोलता है वो शेर है, वो देखो भैंस, गाय। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, गाय भैंस नहीं रखते जू में, हाँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, हेल्प अस टू लर्न अबाउट, हेल्प अस टू लर्न अबाउट देयर
फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, किसी शेर की, किसी भालू की खाने की आदतें मुझे पता करना है, उसका बिहेवियर पता करना है, तो मैं जंगल में उसके पीछे पीछे नहीं घूमूंगी, जू में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई जानवर है लुप्त होने वाला है, उसको बचाना है, इतना टाइम नहीं है कि वो नेशनल पार्क क्रिएट किया जाए, तब तक तो पता पड़ा वो मर गया, पहले तो तुरंत लाके जू में आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करवा दो, जनरेशन आगे बढ़ा दो, ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, पेड़ों का बोटानिकल गार्डन में, एनिमल्स का जू में। नेक्स्ट, प्लेसेस फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया 1-2 शेर शेरनी बचे हैं, जंगल में तो पता पड़ा मर गए, बाहर लाए, जू में लाए, सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया और कंजर्व कर दिया एंडेंजर्ड, खतरे वाली स्पीशीज को जो वैसे लुप्त हो जाती। सलमान खान कौन से जानवर के कारण परेशान रहता है? ब्लैक बाघ। क्यों रहता है? क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका शिकार उसने कर दिया था। एंडेंजर्ड स्पीशीज का शिकार बैन होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड ऑफ कोर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह, कहीं भी जाते हैं हर जगह, बड़ी जगह पे, तो बोलते हैं वहां का जू जरूर देख लेना। जब वो लिस्ट बनवाते हैं कि आपको ये घुमाएंगे, तो जू, बच्चों को बड़ा क्रेज होता है जू में जाने का, चीता, पैंथर, तरह तरह के जानवर देखने का। चलो ये देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जू, जानवर सुनते ही क्या याद आता है? कौन सी कंट्री याद आती है? अफ्रीका। लिख लो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जू, क्रूगर्स इन साउथ अफ्रीका। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे वाली हैं, जो निकट भविष्य में लुप्त हो सकती हैं, जिनके नंबर्स बहुत कम बचे हैं। ये क्या है? राइनोसेरस, एक सींग वाला, 1 हॉर्न राइनोसेरस बोलते हैं इसे। हमारे यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें इसको रखा गया है। इसी तरह से ये स्वान है, जैसे गिर के जो नेशनल पार्क है वहां पर लायंस, एशियाटिक लायंस को रखा गया है, बब्बर शेर को। चल, ये कौन है? हाथी। ये क्या है? कौन है? इंसान। ये हाथी या कूदेगा, और अगर इन इंसानों ने ज्यादा छेड़ा तो इनकी 12 बजा देगा ये। चलो, ये कौन है? हाँ, यहाँ पे देखो इंसान नहीं बनाए, ठीक है। तो पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स। छोटे शहरों के जू में तो बेचारे वो पिंजरे, एक कोठरी सी रहती है, उसमें बंद रहते हैं। आजकल जो अच्छे जू है, इस तरह से नेचुरल हैबिटेट की सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ऑफ कोर्स बाय टेकिंग सेफ्टी मेजर। इसीलिए देखो कितना सारा गैप छोड़ा हुआ है हाथी और लोगों के बीच में, नहीं तो हाथी बिल्कुल मस्ती में आ गया तो लोगों की बैंड बज जाएगी। चलिए, नेक्स्ट लिखिए म्यूजियम। तो हर्बेरियम में पेड़ों को प्रिजर्व करते हैं, बोटानिकल गार्डन में पेड़ों को कंजर्व करते हैं, जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को कंजर्व करते हैं, और म्यूजियम में पेड़ और जानवर दोनों को प्रिजर्व करते हैं। लिखिए, कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। collection of preserved plants and animal specimens for पढ़ाई लिखाई के लिए एंड रेफरेंस, स्टडी एंड रेफरेंस। जैसे आपको मेडिकल कॉलेज में सारे ऑर्गन्स के, ह्यूमन ऑर्गन्स के स्पेसिमेंस दिखाए जाएंगे म्यूजियम में। नेक्स्ट पॉइंट, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब यहाँ वो म्यूजियम नहीं है, वो राजा महाराजा के वो कपड़े रखे हुए, तलवारें रखी है, बेड रखा है, वो भी म्यूजियम है, पर ये म्यूजियम पेड़ जानवरों वाली बात कर रहे हैं। सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। रौनक अभी तो बताया, अगर जंगल के अंदर उसके घर में कंजर्व करोगे तो इन सिटू, बाहर लाकर निकाल के करोगे तो एक्स सिटू। इसकी डिटेल्स 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पूरा एक चैप्टर है। अब स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन ए, नंबर 1। कैसे कैसे प्रिजर्व हो सकते हैं? देखो, कई बार आपने देखा होगा लिक्विड के अंदर प्रिजर्व रहते हैं, तो लिखो कंटेनर्स और जार्स। कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। जनरली फॉर्मली इनका सॉल्यूशन होता है, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस
तो लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड के अंदर। ये ए तरीका हो गया। अब बी तरीका, लिक्विड में नहीं करेंगे तो ड्राई स्पेसिमेन, बी लिखो एज ड्राई स्पेसिमेंस। डिपेंड करेगा किस पेड़ या जानवर को आपको प्रिजर्व करना है। नंबर 3, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। ऐसा बॉक्स आता है, इंसेक्ट बॉक्स है ये। अब समझो, मुझे किसी इंसेक्ट को प्रिजर्व करना है, मान लो एक बटरफ्लाई को प्रिजर्व करना है, तितली को, तो ऐसे थोड़ी तितली का ऐसे कचूमर निकाल दूंगी, ऐसे मारूंगी कचूमर निकाल के इसमें डाल दूंगी, नहीं। तितली में तो मुझे पंख वंख सब कुछ देखने हैं, तो मैं तितली को ऐसे करके प्रिजर्व करूंगी। पहले मैं उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाऊंगी, वो बेहोश हो जाएगी, फिर मैं उसको मार दूंगी, फिर मैं उसको पिन से ठोक दूंगी, और ऐसे करके मैं उसे प्रिजर्व कर दूंगी। तो इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, ये क्लोरोफॉर्म सुंघाया, बेहोश किया, किलिंग एंड पिनिंग, ये आना चाहिए। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ऐसा पिन लगा देते हैं। जिनमें भी पंख होते हैं उनको ऐसे ही करते हैं। वो देखना चमगादड़ वगैरह ऐसे ही लटके रहते हैं, यूं करके लटका देते हैं, या पिने ठुकी रहती है। नेक्स्ट डी, लार्जर एनिमल्स, बड़े बड़े जानवर, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। वही जैसे भालू वालू, उनके अंदर स्टफिंग करके भर देते हैं, वो ऐसा लगता है बिल्कुल अभी उठेगा। शेर वेर जो होते हैं आप देखना, या तो शेर की खाल लगी रहती है दीवारों पे, या शेर की पूरी बॉडी रहती है, अंदर ठूस देते हैं सामान, वही कॉटन वॉटन फाइबर, और पूरा सिल देते हैं जो उसकी स्किन होती है, तो ऐसा लगता है रियल शेर है। यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ये स्टफिंग हो गई। तरीका नंबर 5, कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स, कंकाल। कई म्यूजियम में कंकाल रखे रहते हैं, आपके मेडिकल कॉलेज में भी आपको ह्यूमन स्केलेटन कंकाल दिखेगा। कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ, क्या लिखूं, प्लांट्स, एनिमल्स या बोथ? पेड़ों का कंकाल कभी सुना है? ऑफ एनिमल्स, स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। कंकाल क्यों है? क्योंकि हड्डियां हैं, बोन्स है, पेड़ों में हड्डियां नहीं है। चल एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली में एक म्यूजियम है ये, नेचुरल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नॉट इंपॉर्टेंट। ये 4 तो जगह पढ़ी हमने, जगह। अब हम कुछ बुक्स के नाम लिखेंगे, ये जगह है, प्लेसेस है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो, सम, नेक्स्ट सम बुक्स, नंबर 5, सम बुक्स डैश करके लिखो, मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। उन किताबों में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहां स्पेसिमेन नहीं है, पेड़ या जानवर नहीं है, उसके बारे में बुक लिखी हुई है। मुझे मैंजीफेरा इंडिका की डिटेल्स चाहिए, मैंने पर्टिकुलर बुक निकाली, अभी सीखेंगे। एम पर गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करके मैंजीफेरा इंडिका का पेज खोला, उस पर मुझे उसकी फैमिली, उसका ऑर्डर, उसकी क्लास, उसके कैरेक्टर, मेरे पास सब कुछ डिटेल्स आ गई। लिखिएगा, हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, फोटो वोटो भी लगा देते हैं। पर ये किताबें हैं, ध्यान रखना, यहाँ स्पेसिमेन नहीं है पेड़ जानवर का, ना डेड ना लाइव। अब 5A, ये 5th चल रहा है बुक्स, बुक्स में लिखो 5A। देखो फ्लोरा वर्ड कहां से आया है? फ्लोरल, फ्लोरल मतलब फ्लावर, फ्लावर होता है पेड़ों में। अगर किसी एरिया के सिर्फ पेड़ों की जानकारी उस बुक में है तो ऐसी बुक को फ्लोरा कहते हैं। तो 5A लिखो, फ्लोरा, फ्लोरा, नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरा मतलब फ्लावर। लिखिएगा फ्लोरा के बारे में। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन आता है बिना दिमाग लगाए, कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ, कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ। अब समझो, देखो पर्टिकुलर एरिया के पेड़ों का फ्लोरा यानी बुक बनाई जाती है।
तो पर्टिकुलर एरिया के पेड़ों का हैबिटेट कौन कहां मिलता है और कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट है, वो पूरा एक इंडेक्सिंग करके और बुक जो बनाएंगे उसे फ्लोरा कहेंगे। तो लिखिएगा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, habitat and distribution of plants of a given area. फ्लोरा में ही दूसरा पॉइंट, these provide the index, पूरी इंडेक्सिंग करेंगे of plants, these provide the index to the plant species in a particular area. एक एरिया की सारी पेड़ों की स्पीशीज का सारा डिस्क्रिप्शन और उनकी इंडेक्सिंग करके जो बुक बनती है उसे फ्लोरा कहते हैं। लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस आते हैं। अब लिखिए 5B, 5B लिखिएगा मैनुअल्स, मैनुअल्स। अब समझो, मैनुअल पेड़ों का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है। समझो, मैनुअल भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ों की स्पीशीज है या जानवरों की स्पीशीज है या कभी कभी मैनुअल कॉमन भी बन जाता है। हमें एज इट इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी आनी चाहिए। लिखिए, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन of names of species found in an area। देखो यहां पेड़ वर्ड नहीं लिखा, यहां तो फ्लोरा का मतलब ही फूल है, यानी ये पेड़ों के लिए ही बुक बनाई जाएगी, पर ये जनरल स्पीशीज लिखा है, पेड़ जानवर जो भी उस एरिया में मिलेंगे उसकी इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एक्चुअली मैनुअल में और डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, और ज्यादा डिटेल में। ये लाइन मत लिखो चलेगा, आपको ये एज इट इज लाइन आनी चाहिए। अगर ये लाइन आई तो आंसर फ्लोरा होगा और ऐसी लाइन आई तो आंसर मैनुअल होगा। अब लिखो 5C, एक और किताब, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ नाम में ये है मोनो, समझो इसमें भी अगर मुझे मोनोग्राफ बनाना है तो मैं किसी एक एरिया के जितने भी पेड़ का बनाना है, मान लो तो जितने भी पेड़ हैं उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी का मोनोग्राफ बनता है। यानी हो सकता है मैं जीनस का मोनोग्राफ बनाऊं तो वहां जितने भी पेड़ हैं, मान लो वहां 50 पेड़ हैं और वो 50 पेड़ मिलकर 10 जीनस को बिलोंग करते हैं। मान लो 10 पेड़ किसी एक जीनस के हैं, 5 पेड़ किसी एक जीनस के हैं, 20 पेड़ किसी दूसरे जीनस के हैं। तो अगर वहां पे 10 जीनस के पेड़ हैं तो इस मोनोग्राफ में जीनस का मोनोग्राफ है, उस एरिया के पेड़ों की जीनस की वाइज डिटेल होगी। अगर मैं फैमिली का बनाऊंगी, मान लो वो 50 पेड़ 3 फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक फैमिली में कई सारे जीनस आ सकते हैं, तो मुझे फैमिली वाइज डिटेलिंग मिलेगी। मोनो किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। इसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आता है। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, एनी वन टैक्सॉन। अब 5D, कैटलॉग्स। कैटलॉग्स एनसीईआरटी में कैटलॉग का केवल नाम मेंशन्ड है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा है कि ये सब बुक्स है, कैटलॉग्स। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कैटलॉग भी पेड़ जानवर दोनों का बना सकते हैं। इसमें भी वही, जैसे कैटलॉग होता है, अपन कोई सोफा लेने जाते हैं तो कैटलॉग दिखाते हैं, तो उसमें से फिर अपन अपना पसंद कर लेते हैं। तो वही बुक ही है, डिटेल्स ही होंगी, पेड़ जानवर दोनों के बनते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ये 5th हो गया। 6th लिखो, कीज। 6th लिखिएगा की। अब ये चाबी का क्या मतलब है समझो। देखो समझो, सपोज करो कहीं पर कोई मर्डर हुआ और उस कातिल तक पुलिस को पहुंचना है, तो जब पुलिस आती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? क्या देखा है आप मूवीज में? पहले तो सील कर देती है उस जगह को, बिल्कुल सही है। फिर अगर कुछ स्पेसिमेन मिला है, कोई सिगार है, कोई ग्लास है, तो वो
फिंगरप्रिंट्स कहीं लूज ना हो जाए वो ले लेती है, फिर फोटो खींचती है, फिर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या करती है, पूछताछ करती है। अब वो पूछताछ कैसे करती है, मान लो 3 नौकर हैं घर में, रामू श्यामू बामू, या रामू श्यामू, चलो 2 नौकर हैं। वो दोनों से पहला प्रश्न क्या पूछेगी, क्या आप उस दिन थे? वो बोलेगा नहीं, तो बात खत्म, जाओ। उसने बोला हाँ था। फिर वो पूछेगी क्या आपने कुछ देखा? नहीं, ठीक है। देखा, अच्छा ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे क्या देखा, लड़की थी कि लड़का था? बोला लड़का था। अच्छा, लड़का था तो मिडिल एजेड था कि यंग था? बोला यंग था। तो दाढ़ी थी कि नहीं थी? थी। मूछ थी कि नहीं थी? नहीं थी। यानी कि अगर आप देखें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और एक चूज किया जाता है एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट किया जाता है। वैसे थोड़ी बोलेगा मूछ थी भी और नहीं भी थी, लड़का भी था वो और लड़की भी था, ऐसे थोड़ी बोलेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछते हैं, एक एक्सेप्ट होता है और एक रिजेक्ट होता है। मान लो उसने बोला मूछ थी, तो ये लीड मिली पुलिस को। अब वो मूछ वाले इंसान की तरफ जाएगी, ये अलग बात है, ये बहका रहा हो, वो पुलिस का काम है, वो एक अलग बात है। पर अब पुलिस मूछ वालों पे शक की सुई घुमाएगी। उसने बोला मूछ नहीं थी, ये भी लीड है, अब पुलिस नहीं मूछ थी उसकी तरफ जाएगी। तो ये पुलिस को चाबियां मिल रही हैं जिससे वो इस गुत्थी को अनलॉक कर रहे, सुलझा रहे हैं। ऐसे ही जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो ऐसे ही 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। जैसे पानी में रहता है कि नहीं? रहता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म होगा, नहीं रहता तो ये होगा। पंख है कि नहीं? पंख है तो बर्ड या इंसेक्ट होगा। तो ऐसे करके हम भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछते हैं। ये जो जोड़ा पूछते हैं, मूछ थी या नहीं, लड़का था या लड़की, चश्मा पहना था या नहीं, इसे बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। कपलेट के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं? 2। सिमिलर या कॉन्ट्रास्टिंग? कॉन्ट्रास्टिंग। कपल का मतलब जैसे जोड़ा होता है, तो जोड़े में स्टेटमेंट पूछा जिसमें से एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगा, एक स्टेटमेंट रिजेक्ट होगा, और हर स्टेटमेंट किसकी तरह बिहेव कर सकता है? एक लीड की तरह। आया समझ? मुझे बताओ, म्यूजियम, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क बुक्स है कि जगह है? जगह, दे आर प्लेसेस। फ्लोरा, कैटलॉग, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, ये जगह है कि किताबें हैं? किताबें। की क्या है, जगह या किताब? कुछ भी नहीं है, ये तो एनालिटिकल टूल है। आप एनालिसिस कर रहे हो कि ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, और उससे एपिक ग्रुप में उसे क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बोलो, ये छानबीन पेड़ों के लिए करोगे कि जानवरों की, कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स based on similarities and dissimilarities. Of course, based on similarities and dissimilarities. Next point, based on, क्या लिखूं, contrasting character की similar character? Contrasting characters, based on contrasting characters in a, क्या जोड़े में या अकेला अकेला? जोड़े में, इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये जो 2 स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे के ऑपोजिट, पंख है नहीं है, गिल्स है नहीं है, लंग्स है नहीं है, ये कपलेट कहलाता है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट ऑप्शंस। 2 ऑपोजिट ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, गिल है नहीं है, पंख है नहीं है, उसमें से हमें चॉइस करनी है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग या ऑपोजिट ऑप्शंस। देखा? चलो नेक्स्ट, दिस रिजल्ट्स इन बोलो,
चॉइस करनी है तो एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा. दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर स्टेटमेंट. दिस results in acceptance of only one and rejection of the other. कोई भी एक्सेप्ट करो या कोई भी रिजेक्ट करो, हर स्टेटमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? एक लीड की तरह. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. हर शब्द समझ आ रहा है? बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. ना ये जगह है ना ये किताब है, फिर भी क्लासिफिकेशन में मदद कर रहा है. एनालिटिकल है ये, हम सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर क्लासिफाई कर रहे हैं. मुझे बताओ, अगर मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मुझे उसकी ग्रुपिंग करनी है, तो जिन ग्रुप से मैं सोच रही हूं कि इस ग्रुप में आता है या इस ग्रुप में, मुझे उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए. तभी मैं कपलेट्स बनाऊंगी. एक सिलेक्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा और फिर मैं उस ग्रुप में डालूंगी. मान लो मुझे फैमिली लेवल पर ही काम करना है, फैमिली चूज करनी है, किस फैमिली को बिलोंग करता है या किस जीनस को या किस क्लास को, किस ऑर्डर को, तो क्या मैं सेम की बना दूं या अलग अलग की बनेगी? अलग अलग बनेगी ना भाई. सब में थोड़ी ना ये पूछोगे कोई. पुलिस हमेशा थोड़ी एक रटा रटाया फॉर्मेट है वो रटवा दिया, हर जगह जाकर यही पूछो. अब जैसे सेठ जी का मर्डर तो हुआ ही नहीं, पता पड़ा घर में चोरी हुई है और आप पूछ रहे हो तुमने मर्डर देखा कि नहीं, क्योंकि पिछला केस मर्डर का था. ऐसा थोड़ी चलेगा. तो आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी. ऐसे ही अगर आप फैमिली ढूंढना चाह रहे हो तो फैमिली के हिसाब से जो कैरेक्टर है उस लेवल पर आप की बनाओगे. जीनस के लेवल पे चाह रहे हो तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से ढूंढने की कोशिश करोगे. लिखिए, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. For each taxonomic category, such as family, genus, species. Family, genus, species for identification purposes. स्पीशीज पता करना चाह रहे हो तो स्पीशीज लेवल के कैरेक्टर्स के कपलेट्स बनाने पड़ेंगे. जीनस पता करना चाह रहे हो तो उस लेवल के, फैमिली करना चाह रहे हो तो उस लेवल के. अलग अलग कीज की बनेगी अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए. एनसीईआरटी में यहीं तक लिखा है. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. लिखो एग्जाम्पल. एनसीईआरटी की थ्योरी तो खत्म हो गई इस चैप्टर की, पर एक एग्जाम्पल से समझाती हूं. लिखिए, फिश, फ्रॉग, बर्ड, बैट, कैट. फिश, फ्रॉग, बर्ड, कैट, बैट. मुझे एक जानवर मिला, मुझे नहीं पता वो मछली है, फ्रॉग है, चमगादड़ है, बिल्ली है या चिड़िया है. तो मैंने कुछ कैटेगरीज, कुछ कपलेट्स बनाए. पहला कपलेट बनाया, एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है. मान लो, लिखो नहीं है. मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि सिर्फ मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर बनता है, बाकियों में नहीं बनता है. इनमें से मैमल्स ये दोनों हैं. तो अगर एक्सटर्नल ईयर नहीं है मतलब ये क्या हो सकता है? फिश, फ्रॉग या बर्ड. बट हाँ, अगर है तो फिर ये बिल्ली या चमगादड़ में से कुछ है. तो ये पूरा क्या है? कपलेट. एक्सटर्नल ईयर है कि नहीं है, इसमें से एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा. हर स्टेटमेंट लीड की तरह काम करेगा. मान लो एक्सटर्नल ईयर नहीं है, मान लो, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया. अब मैंने अगला प्रश्न पूछा, विंग्स हैं या नहीं है. ये अगला कपलेट है. मान लो बोला कि विंग्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बर्ड, चिड़िया. बात खत्म हो जाएगी. लेकिन नहीं, ये तो पहले हटा दिया ना, ये तो रिजेक्ट कर दिया पहले, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर नहीं है. तो बैट तो पहले ही हट गया. अब प्रेजेंट है तो बर्ड, पर अगर विंग्स नहीं है तो ये मछली या मेढक में से कुछ हो सकती है. मान लो ये एक्सेप्ट हुआ और ये रिजेक्ट हो गया. हर स्टेटमेंट लीड है, मैं बार बार कह रही हूं. टोटल मिला के कपलेट कहते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है.
अब अगला प्रश्न मैं पूछूंगी, अगला प्रश्न कि गिल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर गिल्स प्रेजेंट हुए तो ये मछली है, और अगर गिल्स एब्सेंट हुए तो ये फ्रॉग है। मान लो उसमें गिल्स प्रेजेंट है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला है वो मछली है। लेकिन मान लो कि अगर मुझे बैट कैट, अगर मान लो ये प्रेजेंट होता तो क्या मैं पंख तो पूछ सकती थी, पर क्या मैं गिल्स वाला पॉइंट बना सकती थी? नहीं। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली कैटेगरी, कौन से वाले ऑर्गेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग कीज अलग अलग बनाई जाएंगी। या जैसे मान लो मैं यहां पे डॉग लिख दूं, सपोज डॉग, तो एक्सटर्नल ईयर डॉग कैट दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या मैं अगला ये बना सकती हूँ? क्योंकि दोनों में ही विंग नहीं होते, तो मुझे कुछ ऐसा कपलेट बनाना पड़ेगा जो कुत्ते और बिल्ली के बीच में डिफरेंस क्रिएट करे। तो वो इसीलिए लिखा है अपन ने, हर कैटेगरी के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग की बनानी पड़ेगी, ये उसका मतलब है। चलिए, इसके साथ ही लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, बट अभी इसका पीएसएस सॉल्व करेंगे। निकालिए पीएसएस, एवरीबडी, थ्योरी इज कंप्लीटेड। चलिए आइए इसका पीएसएस सॉल्व करते हैं। चलो, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे यहाँ पे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर, एल्गी एंड अमीबा। यहाँ फंजाई मल्टी सेल्यूलर होता है, फंजाई मल्टी सेल्यूलर होता है, और फिलामेंट की तरह एल्गी भी मल्टी सेल्यूलर होता है। इसका हो गया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। म्यूल्स कैन रिप्रोड्यूस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वर्कर बीज अंडरगो रिप्रोडक्शन, फॉल्स। म्यूल एंड वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस, ट्रू। यही आंसर हो जाएगा। चलो, in which of the following metabolic reactions takes place? बोलिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती, आइसोलेटेड सेल्स में होती है, यानी डी फॉर डेल। क्लियर है? लाइट एक बार करना। आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, वो जो लैब के अंदर होता है, कल की थ्योरी पढ़ाया नहीं था? हाँ, उसे लिखा नहीं था? दे आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग थिंग। रिएक्शन तो होगी। ठीक है, अभी बेटर है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। इज इट बेटर ऑनलाइन? आज पीपीटी रेडी नहीं हो पाई है। चलो नेक्स्ट, बट मेरे को आपका क्लास वेस्ट नहीं करना है। विच इज इलस्ट्रेटेड बाय नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कारण कुछ भी है जो अमर नहीं है, फिर भी जीवन चलता रहता है। साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड एंड डिराइव्ड इन। प्रिंटेड किस में करते हैं? इटैलिक्स में, और डिराइव किससे है? लैटिन से। इटैलिक्स एंड लैटिन। विच वन इज करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम? बोलिए। मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे टी कैपिटल है, यहाँ पे एल कैपिटल है, और यहाँ ये भी सारा गलत दिया हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका अंडरलाइन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द 4 आपसे पूछा गया है तो ये होगा। ऑफ कोर्स वैसे अगर हैंड रिटन है तो ऐसा, प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होना चाहिए। इन मैंजीफेरा इंडिका वर्ड मैंजीफेरा इज अ जीनस। वेरी गुड। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस, ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। सेपरेटली वर्ड तक इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत। क्या होगा? प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड ओरिजिन फ्रॉम लैटिन। सो दिस इज द आंसर। चलिए अरेंज करना है। किंगडम ऑर्डर, बोलो क्या आना चाहिए? पूरा ट्रिक बताओ। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। हो सकता है वो सातों कैटेगरीज ना दे, वो ब्रेक कर करके दे दे, तो भी आपको बेस्ट सीक्वेंस पता करना होगा। तो यहां पर तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 4-4 कैटेगरी का बनाए, तो उसमें सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल ये गलत है, ये वाला होगा। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। 3-3, 4-4 भी हो सकता है, पर सीक्वेंस आपको यही रहेगा। बीच में से कुछ कैटेगरी हो सकता है वो गायब कर दे। चलिए 10th, स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी होगी? किंगडम। सोलेनम ट्यूबेरोसम में फर्स्ट और सेकंड वर्ड क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? जेनेरिक नेम या जीनस नेम, और सेकंड क्या है? स्पीशीज एपिथेट।
रिस्पेक्टिवली पूछा है, यानी पहला वाला पहले, बाद वाला बाद में। अगर मैं यहाँ सेकंड एंड फर्स्ट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर स्पेसिफिक एंड जेनेरिक, सी हो जाता। इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, क्लास बिटवीन phylum and order, keep pots clean or, so phylum and order. Dash is a collection of pressed, dried, preserved plants, dash labeled, arranged systematically for future reference. हर्बेरियम की बात कर रहे हैं और एक पेपर शीट के ऊपर लिखते हैं, B for Bombay. Which taxonomic aid provide all information about a particular taxon? एक के बारे में, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उमेश, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, चलो चेक करते हैं। हर्बेरियम 1, 3 और 4 में से क्या होगा? प्लांट स्पेसिमन प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट। ये लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक करते हैं। बोटानिकल गार्डन में लिविंग पेड़ है, जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स, और म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। अब नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, एक्चुअली सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। जू तो आर्टिफिशियली इंसान ने बनाया है, मैन मेड है। नाउ विच इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन? एक्सिटू कंजर्वेशन है। देखो, वैसे तो अपन घूमने फिरने जाते हैं, पर बोटानिकल गार्डन बनाया मस्ती मजे के लिए नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए बनाया है। प्लांट डाइवर्सिटी भी वहां मिलती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। नेचुरल हैबिटेट तो नहीं है, तो बेस्ट चॉइस यहां पर एक्स सिटू होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस? लेस जनरल, लेस जनरल मतलब मोर कॉमन। जीनस के कंपैरिजन में कहां पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे? स्पीशीज के अंदर। लेस जनरल मतलब मोर कॉमन, मोर कॉमन। आया समझ? वैसे भी लॉजिक लगा सकते थे, क्योंकि बाकी तीनों जीनस के ऊपर वाली है, केवल एक के नीचे है, पर आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि मान लो यहाँ पे फैमिली लिख दे और जीनस स्पीशीज दो नीचे वाली और दो ऊपर वाली कैटेगरी दे दे, तो आपको बेसिक आना चाहिए। जनरल कैरेक्टर कम, यानी कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है। चलिए, थर्ड नेम इन अ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज सबस्पीशीज, वैरायटी या स्ट्रे। विच वन कैटेगरी कंटेन्स लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर? यानी आप हायर वाली ढूंढोगे कि लोअर वाली? हायर वाली। इनमें से सबसे हायर वाली ढूंढोगे। इनमें से वो क्या है? डिवीजन या फाइलम, राइट? चलो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, लीस्ट सिमिलर, मोर सिमिलर, तो लिख लिया करो कि हायर कैटेगरी ढूंढनी है कि लोअर कैटेगरी ढूंढनी है, ताकि गलती ना हो। इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन कैटेगरीज ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई। ये बेसिकली पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये किस रैंक में आता है, किस कैटेगरी में आता है कार्निवोरा। कौन सी रैंक है? ऑर्डर। कार्निवोरा इज ऑर्डर। अब आप बताओ, मैन का ऑर्डर और हाउस फ्लाई का ऑर्डर। मैन का ऑर्डर क्या था? प्राइमेटा। और मक्खी का ऑर्डर था दिप्तेरा। म्यूजिक दिया, तो दिप्तेरा ऑर्डर था, इंसेक्टा क्लास है और आर्थ्रोपोडा फाइलम है। मस्का डोमेस्टिका उसका पूरा नाम है, यानी मस्का जीनस है और डोमेस्टिका स्पीशीज है। अगर आपको ये नहीं पता ये ऑर्डर है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, उसी टेबल से क्वेश्चन बनाया है, पर थोड़ा इंटेलिजेंटली ट्विस्ट करके बना दिया है। चलिए, है एनसीईआरटी का ही, क्योंकि एनसीईआरटी में कार्निवोरा भी दिया है, प्राइमेटा भी दिया है और हाउस फ्लाई का भी दिया है, दिप्तेरा। चलिए, नीट 2018, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपको नहीं आएगा, ये इसका नहीं है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, अभी रहने दीजिए। चलो, नीट 2018 का क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम। हर्बेरियम देखो 1, 2 या 3 में से क्या है? हर्बेरियम। प्लांट और एनिमल दोनों तो हो नहीं सकता, तो 1 नहीं है। लिस्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो तो बुक्स में होता है। प्लेस वेयर ड्राइड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन शीट्स, ये सही है, तो इसका 3 होगा इनमें से। अब बी देखते हैं, 2 है या 4 है, बोलो की क्या होती है? A bullet containing list of characters and their alternatives। अब समझिएगा, समझिए।
देखो सी तो 1 है, म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं पेड़ और जानवर दोनों, और कैटलॉग जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया पर पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया है। क्यों आया है? ये बुकलेट है, बुकलेट। देखो वैसे तो की कोई बुकलेट नहीं है, की कोई बुकलेट नहीं है, पर यहाँ पे ये ऑल्टरनेट्स जो है इससे आप समझ सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं, की। तो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। की बुकलेट नहीं है, एनालिटिकल टूल है, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है। कैटलॉग का सिर्फ नाम दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। फिर भी हम माने तो यहां पर मेथोडिकली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ उस एरिया की सारी स्पीशीज की लिस्टिंग होगी, कैटलॉगिंग होगी। तो यहां पे सी का तो 1 है, बी का 4 है, यानी ये आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लेना, ये आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 2019 का क्वेश्चन। देखो 2018 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 19 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। करेक्टली रिटन मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। बोलो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये बेस्ट चॉइस हो गई क्योंकि यहां ये पूछ रहे हैं डिस्क्राइब्ड बाय लिन, यानी हमें यहाँ कैरोलस लिनियस के नाम को मेंशन करना है। बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, किसका एग्जाम्पल है ये? बाइनोमियल ही है क्योंकि ये तो ऑथर का नाम लिख रहे हैं लास्ट में। चलिए 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, हैंड रिटन नेम्स शुड बी अंडरलाइंड। Every species has a generic name and a species epithet. Scientific names are in Latin and should be italicized. Generic and species name should be starting with small letters. False. ये small है but ये capital letter होना चाहिए. Now 21 का question. Which of the following belongs to family Muscidae? Muscidae में आएगा Musca domestica यानी हाउस फ्लाई। तो ये भी उस टेबल से क्वेश्चन बनाया हुआ है, राइट? So with this we complete the first chapter of NCERT 11 the living world. नेक्स्ट क्लास में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम समझ चुके हैं व्हाट इज लिविंग। अब अपन बढ़ेंगे किंगडम्स की तरफ, यानी बायोलॉजिकली कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और एक एक किंगडम को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।